बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें ये 3 मैंने छोटे छोटे हरी मिर्चें काटी हैं। ये बहुत तेज़ है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, इसलिए कि आजकल मिर्चें जो हैं वो बहुत तेज़ आ रही हैं। ठीक है। और एक बड़े साइज का छोटा छोटा टमाटर, और ये हरी प्याज का मौसम नहीं है लेकिन मुझे मिल गए हैं, मैंने कहा मैं इनसे फ़ायदा उठाऊं। तो ये हरी प्याज के बुगे हैं मेरे पास, और सब्ज़ धनिया, 2 अंडे, और ये मैंने पराठा बनाए। और मेरा जो तंदूरी तवा नहीं है उस पे ये हमने पराठे बनाए हैं। सुबह के टाइम कभी कभी हम उस पे बनाते हैं, बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। आपने वो रेसिपी मेरी देखी है जो मैंने मसाले वाली रोटी बनाई है, तो ये उस पे मैंने ये बनाए। अभी इसी पराठे में मैंने एक रेसिपी बनानी है, अब मेरे साथ रहें पूरी रेसिपी देके। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रख लिए, ये बड़ा फ्राई पैन मैंने उठा लिए इसलिए कि ये पराठा थोड़ा मेरा बड़ा होता है। मैं बड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ, मुझे बड़ी बड़ी रोटी अच्छी लगती है, तो इसमें ताकि ये आ जाए। ठीक है। और इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी ये प्याज, मुट्ठी भर प्याज मैंने डाल दिए इसमें। और आग जो है अभी मैंने कम की है। ठीक है। पहले मैंने डाली है प्याज, हरी धनिया, ये टमाटर, मेरे पास जितना टमाटर है ये टमाटर, हरी मिर्चें। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। जो चाट मसाला इसमें बहुत मज़े का होता है, ऐसे मैंने यूं करके ऐसे डालना है। ठीक है। इसमें खट्टापन भी होगा और ये बहुत मज़ेदार होगा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जो भी ये रेसिपी कहेंगे इंशाल्लाह वो इसके दीवाने हो जाएंगे। ये ज़रूर बनाएं। अगर सब्ज़ प्याज हो घर में, सब्ज़ धनिया, सब हरी मिर्चें, तो ये बहुत काम की चीज़ है। अभी मैं इसमें, मेरे पास बोल है, इसमें मैं अंडे तोड़ूंगी और अंडे अच्छी तरह पेंट कर लूंगी। ठीक है। मैं 2 अंडों की रेसिपी बना रही हूँ। इसमें अंडे ज्यादा डाले तो बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, लेकिन मैंने 2 अंडे डालना है और अंडों को मैंने अच्छी तरह भी इसको फेंटना है। ठीक है। अब इसमें मैं ये डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडे, और इसमें ये अभी जो मेरे पास ये पराठा है इसका ये बैक साइड जो है ना, सीधा साइड, ये इसके ऊपर रख के यूं करके ऐसे इसको दबाना है। अभी आग जो है मैंने थोड़ा तेज करना है। ठीक है। ये जो पराठा है, और इसको मैंने साथ साथ दबाना है ताकि ये इसके साथ एक ही जान हो जाए। ठीक है। और इसको कम से कम अभी 5 मिनट 6 मिनट तो इसको मैंने इसमें दबाना है और इसको मैंने अच्छी तरह इसमें प्रेस करना है। इसको मैंने सीधा कर दिए। ये देखो, अभी ये वाला जो सेड है ना, इस सेड पे भी मैंने इसको अच्छी तरह पकाना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत मज़े का ये पराठा बनता है। ये जो पराठा है, मसाले भर पराठा जो है ना, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये सुबह को नाश्ते के साथ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और ये ज़रूर बनाया करें। एक मरतबा बनाओगे इंशाल्लाह फिर रोज़ाना सुबह आपके बच्चे आपको फरमाइश करेंगे कि हमें इस तरह पराठा ज़रूर बनाएं। ये देखें, मज़ेदार से पराठा मेरा तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और ज़रूर ये रेसिपी बनाएं। ये रेसिपी जब आप बनाओगे इंशाल्लाह आपका भी पराठा ऐसे ही बनेगा। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है और सुबह नाश्ते के साथ बहुत मज़े की होती हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए तब भी उसके आगे पेश कर सकते हो, और जो भी कहेगा इंशाल्लाह तारीफ़ के बगैर आपके घर से नहीं जाएगा। ठीक है। और ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे अच्छी रेसिपी के साथ।